हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है। राइट ऑल दी अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेट ए। एंगल ए के सारे रेशियोज लिखने हैं, किस टर्म में लिखने हैं? इन टर्म्स ऑफ सेट ए। तो हम साइन से ही स्टार्ट करते हैं। तो पहला देखो, हमें साइन ए लिखना है। साइन ए लिखने के लिए अब हम क्या करें, हमारे पास आइडेंटिटी, अब यहाँ से आपको चेक करना पड़ेगा कि किस आइडेंटिटी से हम स्टार्ट कर सकते हैं, किस तरह से हम राइट में ये सेट लेके आ सकते हैं। तो देखो साइन ए है, तो अब यहाँ फर्स्ट आइडेंटिटी में साइन आपको अपियर हो रहा है, तो हम यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए क्या आया, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से क्या आया, देखो साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। अब यहाँ से साइन स्क्वायर ए आ गया, लेकिन यहाँ पे कॉस अपीयर हो रहा है। तो यहाँ हमें पता है कि कॉस की वैल्यू क्या होती है, कॉस ए इज इक्वल टू 1 बाय सेक ए। ये आपको लर्न करना है, किया हुआ है हमने पहले ये। तो मैं इसको ये लिख देती हूँ यहाँ पर बॉक्स में कर दिया है, ताकि आप ये याद रखें कि इसे हमें लर्न कर लेना है। cos a इज इक्वल टू 1 बाय सेक ए। तो यहाँ रखा हमने, देखो cos a को हम 1 बाय सेक ए रखेंगे, क्योंकि स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा 1 बाय सेक स्क्वायर। देखो cos स्क्वायर ए है, स्क्वायर करोगे तो यहाँ 1 का स्क्वायर तो 1 होगा, और सेक ए का स्क्वायर करेंगे तो सेक स्क्वायर ए आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास ये आ गया। अब देखो साइन ए निकालना है, यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, रूट। तो साइन ए की वैल्यू आ गई। अब इसे हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, एलसीएम आ जाएगा आपके पास सेक स्क्वायर ए, ये पूरे के ऊपर ही है। तो यहाँ से देखिए इसकी हम करेंगे मल्टीप्लाई 1 से, तो कितना आया, देखो सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए तो 1 आया माइनस 1। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, रूट में आ गया ऊपर, तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन, यहाँ स्क्वायर रूट है, यहाँ स्क्वायर है, तो ये आपके पास आ जाएगा सेक ए। तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई साइन ए के लिए। तो साइन ए इज इक्वल टू रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक ए। तो ये फर्स्ट हो गया हमारे पास साइन ए। अब हमें क्या निकालना है, देखो सारे ही निकालने हैं, सेकंड हमारे पास यही हो जाएगा। हमें क्या निकालना है, कॉस ए, और कॉस ए क्या होता है 1 अपॉन सेक ए। इसमें कुछ सॉल्व नहीं करना है, तो आपको अगर याद है तो आप लिख सकते हैं। तो ये सेकंड हो गया। थर्ड पे आ जाओ, साइन कॉस। अब क्या लिखेंगे, हमें tan a लिखना है। देखो यहाँ से tan कहाँ से अपीयर हो रहा है, हमें यहाँ से दिख रहा है कि tan a है, तो हम यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। हमने लिखा सेक स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a इज इक्वल टू 1। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए आपको ये देखना पड़ेगा कि हमें जैसे राइट में सेक a लाना है और हमें सारे लिखने हैं। साइन कॉस हो गया, हमें tan चाहिए, तो अब हमें यहाँ से tan निकाल लेंगे। सेक हमें पता है, सेक आ ही रहा है यहाँ पर, तो हमारा क्वेश्चन डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए क्या आया, इसको मैं इधर ले जाती हूँ, सेक स्क्वायर ए, ये माइनस का 1 हो गया, इसको इधर ले आए हम, तो ये हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगा, ये हो गया tan स्क्वायर ए। हमें tan ए निकालना है, तो tan ए निकालना है, तो यहाँ पे इधर रूट आ जाएगा, ये आ जाएगी वैल्यू रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो हमें सेक ए की टर्म पे लिखना है, सेक ए आ गया यहाँ पर, तो ये हमारा आंसर हो गया इसके लिए tan ए। देखो थर्ड निकाल दिया हमने, फर्स्ट हो गया साइन ए, फिर कॉस ए, फिर tan ए, साइन ए कॉस ए tan ए। फिर अब आ जाते हो आप फोर्थ पे। फोर्थ क्या है, कॉसेक। कॉसेक ए निकालना है। कॉसेक ए आपको पता है कॉसेक ए क्या होता है, यहाँ से भी निकाल सकते हो पर नीड नहीं है, हम डायरेक्ट कर देते हैं क्योंकि साइन तो हम निकाल ही चुके हैं। तो कॉसेक ए क्या आ जाएगा, कॉसेक ए हो जाएगा 1 अपॉन साइन ए, और 1 अपॉन साइन ए, साइन ए की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, तो हम न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का इसको उल्टा कर देंगे, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये सेक ए अपॉन रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो डायरेक्ट वैल्यू आ गई, कॉसेक ए पता है 1 अपॉन साइन ए, साइन ए हम निकाल चुके हैं, साइन ए की वैल्यू यहाँ से रख देंगे। साइन ए की वैल्यू रखी हमने, अपॉन में था तो नीचे रूट वाला आ गया और ऊपर सेक ए आ गया। साइन ए, कॉस ए, tan ए, कॉसेक ए। अब हम लिखते हैं फिफ्थ, सेक ए तो आपकी टर्म में निकालना ही है, तो सेक ए की तो नीड नहीं है निकालने की हमें। अब क्या निकालेंगे, साइन कॉस tan, कॉसेक सेक कोट, हम कोट ए निकालेंगे। अब कोट ए आपको पता है, कोट ए क्या होता है 1 अपॉन tan ए, और tan ए हम निकाल चुके हैं,
यहाँ हम ये देख लेते हैं कि कौन सी जो हम निकाल चुके हैं वैल्यूज वो इसमें यूज हो सकती है। कोट ए आ गया 1/10 ए, अब 1/10 ए की वैल्यू क्या है देखो, रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो आपके पास सारे आ गए, सेक ए की टर्म में लिखना था तो हमने लिख दिया है। देखो साइन ए की वैल्यू आई है, यहाँ से स्टार्ट किया है क्वेश्चन को हमने। चलो लिख देते हैं फर्स्ट कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट है। साइन ए हमने यहाँ से निकाल दिया, फिर कॉस ए हो गया, साइन कॉस, फिर टेन ए हो गया यहाँ से, फिर कॉस सेक और सेक की टर्म में निकालना है तो फिर हमने निकाल दिया कोट। तो इस तरह से आपका ये फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आई होप कि समझ आ गया होगा। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए। अब ये आपका एमसीक्यू क्वेश्चन है, ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन ए 1, बी 9, सी 8 एंड डी 0। तो हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं कौन सा ऑप्शन आता है। अब इनमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जो भी हमने आइडेंटिटीज की हुई हैं वो आइडेंटिटीज हम किस तरह से यहाँ क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हैं और आंसर तक हम पहुंचेंगे। देखिए कैसे, यहाँ से आप देख रहे हो कि 9 कॉमन आ रहा है तो हमने पहले 9 कॉमन निकाली, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर। 9 कॉमन निकाला है, दोनों में था तो यहाँ से कॉमन आ गया। हमारे पास क्या बचा, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर है, और ये आइडेंटिटी हम कर चुके हैं, अभी की है हमने, पिछले क्वेश्चन में भी यूज किया है। तो 9 सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इज 1, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा यहाँ से 9। ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो आंसर आया आपके पास ये ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज करेक्ट। सेकंड पार्ट देखिए, 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा 1 प्लस कोट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। अब यहाँ देख रहे हैं हम डायरेक्ट, तो हमारे पास कोई आइडेंटिटी बन नहीं रही है तो हम, और यहाँ आंसर भी हमारे पास सारे डिजिट में है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से पहले हमें थोड़े फॉर्मूले पता है जो हमने पिछले अभी यूज किए हैं एक्सरसाइज में, तो उन्हीं का यूज करेंगे। देखो 1 लिखा हमने, अब टेन थीटा है, टेन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो यहाँ हमने लिख दिया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब सेक थीटा का फॉर्मूला ही पता है आपको, इसको क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा। तो एक ब्रैकेट में आपके पास ये आ गया, नेक्स्ट ब्रैकेट में 1 प्लस, अब कोट थीटा, कोट थीटा का फॉर्मूला पता है क्या होता है, कॉस और साइन थीटा में कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, माइनस कॉसेक थीटा का ही पता है -1 अपॉन साइन थीटा। नहीं पता है तो आपको ये याद करने पड़ेंगे, पिछले वीडियो देखिए और वहां से लर्न कर लीजिए फॉर्मूला। तो यहाँ हमारे पास वैल्यू रखने के बाद इनकी जो ये फॉर्मूलाज थे, इनकी सारी वैल्यू रखने के बाद ये आ गया। अब यहाँ आप देख रहे हो कि डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ कॉस थीटा है, यहाँ कॉस थीटा है, कुछ भी नहीं, इसका मतलब 1 है। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम कॉस थीटा आएगा, तो यहाँ हमने कॉस थीटा ले लिया। एलसीएम कितना है, कॉस थीटा, तो यहाँ कॉस थीटा आ जाएगा प्लस कॉस थीटा, तो यहाँ आ गया आपके पास साइन थीटा, प्लस कॉस थीटा, तो यहाँ आपके पास आ गया 1। तो हमने इसको ब्रैकेट में रख दिया। अब देखिए यहाँ से फिर हमारे पास साइन थीटा एलसीएम में आ गया, साइन थीटा आएगा तो यहाँ क्या आएगा साइन थीटा, प्लस के दोनों सेम है तो ये आ गया कॉस थीटा, माइनस दोनों सेम है तो ये आपके पास 1 आ गया। एलसीएम सबको लेना आता है तो पता है किस तरीके से ले सकते हैं। अब ये देखो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, यहाँ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा आगे पीछे लिखे हुए हैं लेकिन है तो वही मीनिंग, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ये भी क्या है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। अब अगर मैं इसको एक साथ ले लूँ, ये वाली टर्म देखो मैं मार्क कर रही हूँ, ये वाली टर्म जो ये टर्म है ये ले ली मैंने एक साथ कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, और यहाँ से ही मैंने ये वाली टर्म ले ली, मैंने मार्क कर दिया ताकि आपको पता लग जाए कि हम कर क्या रहे हैं। देखिए ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, a प्लस बी और a माइनस बी, a प्लस बी a माइनस बी आइडेंटिटी आपको पता है, आपने की हुई है, फिर भी मैं यहाँ लिख देती हूँ कि ये हो गया आपके पास a प्लस बी और a माइनस बी, ये क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी a माइनस बी इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ देखो ये पूरी टर्म को हमने a मान लिया, दोनों सेम है, ये वाली टर्म को हमने b ले लिया है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करना है, तो इसको ही मैं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ही समझते हुए सॉल्व कर रही हूँ। देखो तो ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, हमें क्या करना है a का स्क्वायर करना है, हमने इसका स्क्वायर कर दिया, माइनस b का स्क्वायर, b कितना है 1, तो इसका हमने स्क्वायर कर दिया। देखो सेम कर रहे हैं, ये वाला अप्लाई किया है फॉर्मूला,
कैसे किया है, cos थीटा प्लस sin थीटा, यहाँ भी sin थीटा प्लस cos थीटा, प्लस b था और यहाँ माइनस b था, तो हमारे फॉर्मूले में यही है, एक बार प्लस b और एक बार माइनस b। तो सॉल्व करने के बाद क्या आता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। नीचे कितना है देखो, मल्टीप्लाई में है, तो इसको मैं एज इट इज लिख देती हूँ sin थीटा इंटू cos थीटा, इसको आगे लिख दिया है, इसको पीछे लिख दिया है। देखिए अभी क्या बनता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया, ये आइडेंटिटी भी आपको मालूम है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ये लिख ली हूँ मैं, देखो a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसको हम यहाँ यूज करेंगे, ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 1 का स्क्वायर करोगे 1 और नीचे कितना आ गया, साइन थीटा और कॉस थीटा। आई होप कि क्लियर हो रहा होगा कि हम आइडेंटिटीज कैसे अप्लाई कर रहे हैं। 1 बाय 1 चलेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, नहीं तो क्वेश्चन आपको ये डिफिकल्ट लगेंगे। हम ये देखेंगे, पहला क्वेश्चन हमारा स्टार्ट यहाँ से हो रहा है, हम यहाँ से कौन सी वैल्यूज रख सकते हैं, कौन सा फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। तो पहले हमने इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लेके आना है, यहाँ तक करते करते हम इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में ले आए। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा आपको पता है क्या होता है 1, तो इसके प्लेस पे देखो मैं फिर मार्क कर रही हूँ ये कि हम इसको यूज कर रहे हैं, ये आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज 1। तो इसको देखिए यहाँ से 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास। अब इसके बाद देखिए मैं यहाँ कर रही हूँ 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, ये आया हमारे पास। तो ये कैंसिल और आंसर हमारे पास क्या आ गया इसका 2। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो ऑप्शन सी इज द आंसर। तो इस तरह से आप ये सेकंड पार्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट। देखिए क्या दिया हुआ है, sec a प्लस tan a इंटू 1 माइनस साइन a, और ये आपके पास 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। कहने को तो ये एमसीक्यू क्वेश्चन है, लेकिन हमें पहले सॉल्व करना पड़ेगा, सॉल्व करने के बाद ही आप आंसर दे पाएंगे। अब देखो यहाँ sec a tan a कोई फॉर्मूला हमारे पास डायरेक्ट तो बन नहीं रहा है, तो हम sec a को लिख देते हैं 1 बाय cos a, tan a को लिख देते हैं sin a बाय cos a इंटू 1 माइनस साइन a। ये सेम लिखा है, यहाँ से यूज किए हैं, जो फॉर्मूला है वो रख दिया है हमने। यहाँ से देखो एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम इज cos a, तो cos a एलसीएम आ गया, यहाँ आ जाएगा आपके पास 1 और प्लस साइन a, यहाँ ब्रैकेट में कितना है देखो 1 माइनस साइन a, ये हमने सेम कॉपी किया है। ये हो गया a प्लस बी और a माइनस बी, आपको पता है a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर करोगे मीन्स 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर इज 1 माइनस b का स्क्वायर मीन्स साइन a का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर a अपॉन में कितना है cos a। अब ये आपको आइडेंटिटी पता है कि साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a इज 1। देखो मैं लिख के दिखा देती हूँ, साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a इज 1। अब हमें ये निकालना है, इसको इधर ले जाओ, तो ये आ जाएगा आपके पास 1 माइनस साइन स्क्वायर, इसको इधर लेके गए हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर a इज cos स्क्वायर a। तो यहाँ इसके प्लेस पे हम क्या रख सकते हैं cos स्क्वायर a, तो ये आ जाएगा आपके पास cos स्क्वायर a अपॉन cos a, ये पावर 2 है नीचे पावर 1 है, तो हमारे पास क्या बचेगा cos a। तो cos a आ गया, देखो cos a क्या ऑप्शन आ रहा है हमारे पास, ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। लास्ट पार्ट बचता है इसका, देखिए फोर्थ पार्ट। यहाँ आप देख रहे हो ये क्वेश्चन 10 में है, यहाँ से नीचे कोट में चल रहा है, तो यहाँ हम क्या कर सकते हैं, हमने क्या रखा है, इसको मैंने सेम कॉपी किया पहले, उसके बाद कोट ए का फॉर्मूला पता है, कोट ए क्या होता है 1 अपॉन 10 a, और स्क्वायर में है तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन 10 स्क्वायर a। देखो कोट ए क्या होता है 1 अपॉन 10 a, और क्योंकि स्क्वायर में है तो कितना आ गया 1 अपॉन 10 स्क्वायर a। ऊपर आपने सेम कॉपी करना है, ये एज इट इज लिख दिया, नीचे क्योंकि 10 स्क्वायर है ये पूरी एक टर्म बन रही है, इसका आप एलसीएम ले लो, एलसीएम आ गया 10 स्क्वायर a, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 10 स्क्वायर a प्लस दोनों सेम है, यहाँ 1 आ गया, ये न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर फॉर्म बन गई, लेकिन डिनोमिनेटर में ही है इसके डिनोमिनेटर में है, तो ये क्या हो जाएगा देखो 1 प्लस 10 स्क्वायर a अपॉन, इसको मैं आगे लिख देती हूँ 1 प्लस
10 स्क्वायर ए, इसको ऊपर ले जाएंगे, ये आ जाएगा 10 स्क्वायर ए, क्योंकि ये न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर फॉर्म बन रही है, नीचे आ रहा है तो इसको हम ऊपर लेके जाएंगे, तो ये मैंने साइड में मल्टीप्लाई करके लिख दिया है। अभी दोनों क्या बन गए सेम, क्या है हमारे पास 10 स्क्वायर ए। अब देखो 10 स्क्वायर ए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज करेक्ट। इस तरह से आप ये 4 पार्ट्स कर सकते हैं। सारे मैंने सॉल्व कर दिए हैं, कौन सा ऑप्शन सही है देखो बता दिया है, तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे। आई होप कि क्लियर हो गया होगा।